नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। शिव साधना केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ यक्षिणियों की जानकारी देना चाहता हूं कि कौन सी यक्षिणी क्या देती है और यक्षिणियों के कौन कौन सी यक्षिणियाँ होती हैं। तो कुछ यक्षिणियों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: विद्या यक्षिणी और कुबेर यक्षिणी, जनरंजनी यक्षिणी, चंद्रिका यक्षिणी और घंटाकर्णी यक्षिणी, शंखनी यक्षिणी, कालकर्णी यक्षिणी, विशाला यक्षिणी, मदना यक्षिणी, शमशान यक्षिणी, महामाया यक्षिणी, भिक्षिणी यक्षिणी, माहिंद्री यक्षिणी, विकला यक्षिणी, कपालिनी यक्षिणी, सुलोचना यक्षिणी, पद्मिनी यक्षिणी, कामेश्वरी यक्षिणी, माननी यक्षिणी, सतपत्रिका यक्षिणी, मदन मेखला यक्षिणी, प्रमदा यक्षिणी, विलासिनी यक्षिणी, मनोहारा यक्षिणी, अनुरागिनी यक्षिणी, चंद्र द्रव्या यक्षिणी और विभब्रा यक्षिणी, बटवासिनी यक्षिणी, सुरसुंदरी यक्षिणी, कनकावती यक्षिणी, बिल्व यक्षिणी, निरुंडी यक्षिणी, अर्क यक्षिणी, श्वेतगुंजा यक्षिणी, तुलसी यक्षिणी, कुश यक्षिणी, पिपल यक्षिणी, आम्र यक्षिणी, उदंबर यक्षिणी, अपामार्ग यक्षिणी, धात्री यक्षिणी, सैरेवी यक्षिणी। तो ये इतने तो मित्रों नाम हैं कि और बिल्व यक्षिणी ऐश्वर्य पर देने वाली है, निर्गुंडी यक्षिणी विद्या लाभ देने वाली है और अर्क यक्षिणी सर्व कार्य साधन यक्षिणी है और श्वेतगुंजा यक्षिणी संतुष्टि, तुलसी यक्षिणी राज्य सुख देने में और कुशा यक्षिणी वाक सिद्धि देने में और पीपल यक्षिणी धन लाभ देने में और आम्र यक्षिणी पुत्र लाभ देने में, उदंबर यक्षिणी विद्या प्राप्ति में और अपामार्ग यक्षिणी ज्ञान प्राप्ति में और धात्री यक्षिणी अशुभ निवारण में। यह इतने यक्षिणियों के लाभ हैं। ये अपना अपना एक हर यक्षिणी का अपना अपना एक गुण है, अपना अपना एक लाभ होता है कि किस साधक को क्या कौन सी सिद्धि प्राप्त करनी है। तो यह एक देखने वाली होती है। और ज़्यादातर लोग कुछ ही लोगों के विषय में, जैसे कुछ लोग ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं, वाक सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं और कुछ लोग विद्या प्राप्त करना चाहते हैं। तो हर यक्षिणी का अपना अपना एक अर्थ होता है। वैसे तो यह भी कहा जाता है कि यक्षिणियों की साधना बहुत तीव्र भी होती है और उग्र भी होती है, यह भी कहा जाता है और यह सही बात है, क्योंकि यक्षिणियों का स्वभाव को थोड़ा सा क्रोधित होता है और कामातुर भी होती हैं यक्षिणियाँ। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी यक्षिणियों की साधना करें तो बिना गुरु के देख रेख के नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी यक्षिणी हमेशा उग्र होती हैं। और वैसे तो इनकी साधना तामसिक रूप से भी होती है और सात्विक रूप से भी होती है और ये साधक के ऊपर है, लेकिन साधक को सात्विक तरीके से ही साधना करनी चाहिए, क्योंकि जिससे उसे कोई लाभ हानि ना उठा सके। लेकिन एक बात यह भी देखी गई है, एक बात यह भी रुद्रामल तंत्र यह भी कहता है कि बिना शिव उपासना के हमें यक्षिणी की साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है रुद्रामल तंत्र में कि यदि हम शिव जी को पूज लेते हैं तो थोड़ी सी जो उग्रता होती है यक्षिणी की वो कम हो जाती है। और कुबेर देव की भी हम उसमें मंत्र जाप वगैरह मिलता है कि शिव जी की मंत्र जाप के विषय में के बाद में कुबेर देव का मंत्र जप करना चाहिए और उससे हमें जल्दी शीघ्रता यक्षिणी दर्शन भी देती है और हमें सिद्धि भी जल्दी प्राप्त होती है। और बिना इष्ट के, बिना या फिर बड़े देवी देवता के हमें यक्षिणी साधना में नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि यदि कोई भी गलती साधक करता है, क्योंकि यक्षिणी साधना में गलती नहीं स्वीकार की जाती है और कोई भी साधक यदि गलती करता है तो उसको दंड भुगतना पड़ता है। और यदि बड़े कोई इष्ट देवी या देवता की कृपा हो साधक के ऊपर तो उसमें यदि कोई गलती करता है तो साधक के थोड़ी सी दिक्कतों का सामना कम करना पड़ता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यक्षिणियों की साधना करें अवश्य, लेकिन बिना गुरु मार्गदर्शन के नहीं करनी चाहिए। और मैं यही कहता हूँ कि साधना करना तो अगर कोई बुरी बात नहीं, कोई भी साधना करें साधक, लेकिन फिर भी गुरु के मार्गदर्शन का होना आवश्यक है। और हर हर महादेव।